Okay, children, now we are going to start the sums in this chapter. See the first one. आज ये पहला वाला सब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बराबर से दिमाग में रखना। काफ़ी मज़ेदार टाइप का समय, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़े ऐसा है। ये बोल रहा है वन मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/2008। देखना बराबर से 1/4/2008 इस मशीन को परचेज किया गया। ठीक है, एक डेट ऑफ परचेज परचेज ऑन 1/4/2014। देखो 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। बराबर है? ठीक है, 13 to 14। ध्यान से सुनना बराबर से। 1/4/2014 the opening balance of machine account is 28,000। यानी अगर आप यहाँ से गिनने बैठो तो एक ये यहाँ पे 1/4/2008 2009 बराबर है। इसी तरह से यहाँ पे 1/4/2009 2010, 1/4/2010-11, 1/4/2011-12, 1/4/2012-13, 1/4/2013-14। बराबर है? ठीक है, ये 13-14 है, यानी 14-15, यानी कि 1/4/2014। यहाँ पे 31 तारीख आ रही है मैं सब जगह पे। 1/4 से यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ इधर तो ये 31/9 बराबर है। फिर यहाँ पे जो है ये 1 से 1/4/2000 में यहाँ पे 1 तारीख आ रही है, यहाँ पे 31/10 जो भी हो 30-31 लाइन तय करें बराबर। हाँ 31 क्योंकि बात चीज तो 31 की आएगी भाई। 2013 का और 2014 का 31 और ये जो है 2014 का बिगनिंग यानी अप्रैल मंथ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 1/4/2008 to 31/3/2009 ऐसा। एंड फिर 4 से लेकर 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 तो कि फाइनेंशियल ईयर जो है बच्चों वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये एक साल, यहाँ पे ये साल में यहाँ पर इस मशीन की वैल्यू जो यहाँ पे परचेज की थी बराबर है, इसकी वैल्यू हो रही है 28,000। ओके, depreciation on machine is charged on 10% under straight line। स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है इसकी मशीनरी की चार्ज गिनते हैं तो हर साल 10-10 मतलब 10% जो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जाके वो 28 हो रहा है। बराबर है? तो ये बोल रहा है राइट द जनरल एंट्रीज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/2015। ये जो 14-15 का जो एंट्री है इसका जो है आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री मारनी है। तो पहली बात तो भाई डेप्रिसिएशन है कितना वो तो अपने को पता ही नहीं है बराबर। इसके ऊपर के जरा साल देखो 1 2 3 4 5 6 साल ऊपर और ये 7वां साल ये चल रहा है भैया बराबर है। अब अगर आप यूं गिन के चलोगे यहाँ पे भाई मशीनरी की कीमत 100 रुपए थी, जस्ट अभी बता रहा हूँ, फिर सब कैसे करना वो सिखाऊंगा। और 10% के ईयर से डेप्रिसिएशन देखो तो इस साल 10 डेप्रिसिएशन किया, ठीक है, तो इस साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 90 रुपए, वापिस 10 रुपए गया
यानी अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ 80 रुपए, वापिस 10 गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 70 रुपए, बराबर है। वापिस यहाँ पे 10 गया, तो यहाँ इस साल कितना हुआ 60 रुपए, वापिस यहाँ पे 10 रुपए हुआ, तो इस साल कितना गया 50 रुपए, और वापिस यहाँ पे 10 रुपए गया, तो इसकी कितना वैल्यू हुई 40 रुपए, बराबर है। तो अब 100 रुपए का अगर 40 रुपए हुआ है तो 28,000 का ओरिजिनल कितना, ठीक है। अभी देखो मैं काउंट करके यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को हाउ टू डू इट। ओके, फिर मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व इट। ये तो जस्ट मैं तुमको समझा रहा हूँ भाई, मैं ये समझा रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे टू राइट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। तो 28,000 into 100/40, 4 7s are 70,000, यानी यहाँ पर मशीनरी की ओरिजिनल कीमत कितनी थी 70,000 रुपए, यानी इस साल 70,000 में 10% निकाला, यानी कितना गया 7,000 रुपए। तो 70 में से 7 माइनस करो, 23,000 रुपए, बराबर है। वापस से 7,000 रुपए, अरे क्या सॉरी 63,000 रुपए, वापस से 7 लेस करो, अब 13 में से 7 गया 6, 56, वापस 7 करो, अब 16 में से 7 लेस करो, 7 8 5 49, वापस से 7 लेस करो, 42, वापस से 7 लेस करो, 12 में से 7 या 5 35, और वापस से 7 लेस करो, 35 में से 7 गया तो 28,000। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बराबर 28,000 रुपए कीमत थी, 7,000 रुपए डेप्रिसिएशन गया भैया, ठीक है। तो आपको ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैंने बताया यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बिगिनिंग ऑफ द अमाउंट निकालना है यहाँ पर। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ये अज्यूम करना है यहाँ पे कि भाई इससे पहले कितने साल हो गए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, 6 फाइनेंशियल ईयर गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फाइनेंशियल ईयर का कितना, तो 100 रुपए आपने अज्यूम किया, तो 100 में से 6 मतलब 60 रुपए माइनस लेस करोगे तो कितना आएगा 40, ये जो मैंने तुमको बताया है यहाँ पे। कैसे आया इसलिए सब राम कहानी की भाई, डायरेक्टली तो मैं भी कर सकता था, मैं भी बता देता था तुम लोगों को, भाई डू लाइक दिस वे, ऐसा ऐसा करके हो जाता है करके। ये फाइनेंशियल ईयर मैंने पूरा कोट करके दिया है यहाँ तुम लोगों को, इज इट क्लियर। अब इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखना वो देखो जरा, और फिर इसकी जनरल एंट्री सीखूंगा। देखो बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, दिस इज योर वर्किंग नोट। मैंने लिख दिया 1482 31/3/2009, 1492 31/3/10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने अचीव कर लिया, भाई यहाँ पे लिख दिया सपोज ओपनिंग बैलेंस बी 100 रुपीज एंड डेप्रिसिएशन इज 10। ओके, सो यहाँ पर जो है ऑन 1/4/2008 डेप्रिसिएशन 10 था, तो 10 माइनस किया 90, 90 में से 10 माइनस किया ये, और करते 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 यहाँ पे आया। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/14 इज हाउ मच, ₹40। ओके, व्हेन कॉस्ट प्राइस वाज ₹100 ऑन 1/4/2008, तो 100 रुपीज पे 40 रुपए कॉस्ट हुआ, तो 28,000 पे कितना ओरिजिनल कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 70,000 रुपीज अपने को मिले, यानी ओपनिंग जो है 70,000 रुपीज था। तो 70,000 पे 10% अगर हम लोग निकालते हैं और
8. Okay, opening balance was 70,000. 10% depreciation of 70,000 is rupees 7,000. अब उसने बोला इसकी जर्नल एंट्री पास करो। अगर फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री होती थी तो यहाँ पे पहले तो मशीनरी अकाउंट लिखते थे हम लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, लेकिन वो तो है नहीं, यहाँ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रखा है ना, ये हमने मशीन थोड़ी ना खरीदी है। तो बाकी की दो एंट्री आएंगी, कौन कौन सी? एक तो जो डेप्रिसिएशन का है वो, ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और दूसरी एंट्री इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 7,000 और दिस इज द वे टू सॉल्व द सम। ये तो बिगनिंग है अभी इससे और बड़े बड़े भी आएंगे पढ़ने का, तब आप लोगों को और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी, इतना कीजिए, वर्किंग नोट की प्रैक्टिस कीजिए, इस सम को सॉल्व कीजिए, आगे कुछ मत करना, मैं सिखाऊंगा, आफ्टर दैट ओनली यू डू इट। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैप्पी उत्तरायण सब लोगों को भाई। संभल के पतंग उड़ाना भाई।